मिठाई खाने वाली चुड़ैल। एक गांव में बांके नाम का एक हलवाई रहता था। उसे सभी बहुत ईमानदार व्यक्ति मानते थे। वह बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाता था, इसलिए वह बहुत मशहूर था और लोग उसे दूर दूर से मिठाई कंपटीशन के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के सरपंच के घर में शादी के फंक्शन के लिए उस हलवाई को बुलाया गया और उसे अलग अलग मिठाइयाँ बनाने के लिए कहा गया। फिर बांके ने अपना जादू दिखाया और बहुत बढ़िया मिठाइयाँ बनाई। उसके काम से खुश होकर सरपंच ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और बहुत सारी मिठाई दी। वो सब लेकर बांके अपने घर की ओर चल दिया। उसके गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल बहुत डरावना था और रात भी हो गई थी। बांके धीरे धीरे उस जंगल से गुजर रहा था कि एकदम उसके सामने एक बहुत बड़ी चुड़ैल आ गई। उसे देखकर बांके बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे जहां था वहीं रुक गया। उसे देखकर चुड़ैल जोर जोर के हंसते हुए बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी थी, अच्छा हुआ जो तू आ गया। अब मैं तुझे खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटा लूंगी। ये सुनकर बांके डर गया और डरते डरते बोला, अगर तुम मुझे खा लिया तो फिर मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा और सभी लोग इस जंगल से डरने लगेंगे और लोग नहीं आए तो तुम किसी को नहीं खा पाओगी और जिंदगी भर भूखी रहोगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और खाने को दे देता हूँ। क्या दे सकते हो तुम जिससे मेरी भूख मिट जाए? मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। अगर तुम ये मिठाइयाँ खाओगी तो तुम्हारी भूख पक्का मिट जाएगी। ठीक है, मुझे ये मिठाइयाँ जल्दी दो। बांके ने अपनी सारी मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। जैसे ही चुड़ैल ने मिठाइयाँ खाई तो बोली, ये मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे ये मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे फिर से मिठाई खिलाने के लिए आना पड़ेगा। मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सब मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। बांके की ये बात सुनकर चुड़ैल ने उसे बहुत सारी धन दौलत दे दी और बोली, इन्हें बेचकर तुम अपना हलवाई का काम और बड़ा बना दो, ताकि तुम भी अमीर बन जाओ और तुम मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बना पाओ। बांके इतना सोना देखकर हैरान हो गया। वह पूरा सोना लेकर चुड़ैल को वादा कर अपने घर की ओर चल दिया। बांके ने अपनी सूझबूझ से अपनी तो जान बचा ली और घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी ने उसे जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। बांके ने सब सोना बेचकर अपना काम बहुत बड़ा कर लिया और वह बहुत अमीर बन गया। एक दिन बांके और उसकी बीवी आपस में चुड़ैल की बातें कर रहे थे तो एक दूध वाले ने उनकी सारी बातें चुपके से सुन ली और उसने घर जाकर ये बात अपने पत्नी को बता दी। ग्वाले की बीवी बहुत ही लालची थी। उसने अपने पति को बोला, तुम भी मिठाई लेकर जंगल में जाओ और चुड़ैल से सोना लेकर आओ। बेचारा ग्वाला डरते डरते जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन ग्वाले ने ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदी और जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वह जंगल पहुंचा तो चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। ग्वाले ने अपनी जान के बदले उसे मिठाई दे दी और फिर चुड़ैल ने उसे भी ढेर सारा सोना दे दिया। इतना सोना देखकर ग्वाला भी बहुत खुश हो गया, लेकिन ग्वाले की बीवी का लालची मन नहीं भरा था। उसने पति को जंगल में जाकर उस गुफा के सामने का पेड़ काटकर गुफा से सारा सोना लाने को कहा। जैसे उसकी पत्नी ने कहा, ग्वाले ने वैसा ही किया। अपने पेड़ को कटता देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने ग्वाले को वहीं पर मार दिया। लालच के चक्कर में ग्वाले को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में भी दिमाग से काम लो तो सब मुसीबत टल जाती है और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए और ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए।